यस बच्चा, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है। ठीक है, चलो अब अपने चैप्टर का आखिरी पड़ाव है। इस पड़ाव को पीछे छोड़ के फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, इस चैप्टर को पीछे छोड़ के अपन नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाय द वे, लास्ट अपन रिवाइज करें उसके पहले एक बार अपन वापस से इसको देख लेते हैं। सर किसको देख लेते हैं? आपका जो समरी है, इस चैप्टर की समरी है। सर इसको तो याद रखना ही रखना है अच्छे से। क्यों याद रखना है अच्छे से? एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ा, टॉपिक का नाम है इश्यूज इन्वॉल्विंग स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। यार मेरे को पता ही नहीं कि कौन सा चैप्टर का टॉपिक है, लेकिन अगर ये याद रहेगा तो पता है इसके अंदर ये था, इसके अंदर ये था, ये रहा इश्यूज इन्वॉल्विंग स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। दूसरा ही टॉपिक था। अच्छा ये वाला टॉपिक था सर, ये तो आता है अपन को। हाँ तो यही तो लिखना है। समझ रहे हो पर्पस? समझ रहे हो इस चीज को याद करने का? चलो एक बार वापस से गो थ्रू करते हैं। हमको बिजनेस में सर कूदी मारनी है, बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, करे कि नहीं करे, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करनी पड़ेगी। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की डेफिनेशन देखी थी कि भैया कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों एनवायरमेंट को कंसिडर करते हुए। कुछ इश्यूज को देखा था हमने, इट इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बैलेंस बिटवीन एक्सटर्नल इंटरनल, रिस्क मैट्रिक्स। ओके सर। फिर सर स्ट्रेटजी एंड बिजनेस एनवायरमेंट, हमने एनालिसिस तो किया, लेकिन अब बिजनेस के एनवायरमेंट को भी देखना पड़ेगा। जिस एनवायरमेंट में हम ऑपरेट कर रहे हैं वो एनवायरमेंट किस टाइप का है। तो सर एक तो अपन ने डेफिनेशन देखी थी, फिर अपन ने 5 पॉइंट देखे थे कि क्यों बिजनेस एनवायरमेंट को देखना चाहिए। उसके अलावा इंटरनेशनल एनवायरमेंट, माइक्रो एनवायरमेंट और मैक्रो एनवायरमेंट की अपन ने बात करते हुए चले थे, जहां पे मैक्रो एनवायरमेंट में पेसल एनालिसिस हमने देखा था। एंड इंटरनेशनल के अंदर 3 चीजें देखी थी, दैट इज और व्हाट, कि ग्लोबल कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के, ग्लोबल कैसे जाना चाहिए और लोग ग्लोबल जाते क्यों हैं। ठीक है, ये तीनों चीज अपन ने देखी थी। फिर सर हम सामान बेचेंगे ना, हम आजू बाजू तो देख लिए, अब हम सामान बेचेंगे तो हम अपनी बात करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखे थे। उसके बाद क्या देखे थे सर? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, वो चाय चुस्की वाला। वैल्यू, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कि प्रोडक्ट की लाइफ कितनी है। अच्छा चलो, आपने प्रोडक्ट देख लिया, प्रोडक्ट की लाइफ देख ली, उसको मार्केट में पहुंचाओगे कैसे? वैल्यू चेन एनालिसिस। कस्टमर को क्या एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन दे रहे हो आप, वैल्यू क्रिएशन। ठीक है, और आप कैसे कैसे एक्सपीरियंस गेन करते जा रहे हो, दैट इज योर एक्सपीरियंस कर्व। इंडस्ट्री एनवायरमेंट एनालिसिस। सर इंडस्ट्री एनवायरमेंट एनालिसिस यानी अब आप अपने कंपटीशन को देख रहे हो, अब आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देख रहे हो। पॉटर्स 5 फोर्सेस, सर 5 थ्रेट्स थे। ठीक है, 5 फोर्सेस थे। अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री, किसी इंडस्ट्री को आप अट्रैक्टिव कब बोलोगे। ठीक है, उसके अलावा आज अपन को जो स्टार्ट करना है दैट इज व्हाट, मार्केट एंड कस्टमर। देखो, मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने एनालिसिस किया, फिर मैंने एनवायरनमेंट को देखा, फिर मेरे को जो प्रोडक्ट बेचना है मैंने उसको देखा, फिर मैंने अपने कॉम्पिटिटर को समझा, फिर मेरे जो कस्टमर है उनके बारे में बात करता हूँ, कस्टमर, मार्केट एंड कस्टमर। तो चलो इसको भी देख लेते हैं, मार्केट एंड कस्टमर को। अब प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है आज का अपना सेशन। ठीक है, चलो जी। मार्केट एंड कस्टमर क्या बोलते हैं? सब पहली बात तो मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट का मतलब होता है फिजिकल स्टोर, और आज के जमाने में व्हाट, वर्चुअल प्लेस, ऑनलाइन साइट्स। ठीक है सर, ऐसी जगह जहां पे बायर और जहां पे सेलर आके मिलते हैं और गुड्स और सर्विसेज में डील करते हैं, गुड्स और सर्विसेज में डील करते हैं। ठीक है सर, यहां से एक टर्म और निकल के आ जाती है, दैट इज योर मार्केटिंग। मार्केटिंग इज द ऑपरेशन ऑफ 4 पीस। सर इट ऑपरेशन रिवॉल्विंग अराउंड 4 पीस। क्या? प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइसिंग एंड प्रमोशन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, एमसीक्यू के मामले में काम आ सकता है, एमसीक्यू में काम आ सकता है। एक एमसीक्यू में ये भी चीज काम आ सकती है सर, क्या? डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। इंडिविजुअल या फिर बिजनेस, इंडिविजुअल या फिर बिजनेस जो बाय करता है, हु परचेज द प्रोडक्ट। ठीक है, एंड इंडिविजुअल या फिर बिजनेस जो कंज्यूम्स द प्रोडक्ट। अब देखो, आप टॉय शॉप में गए, आप अपने बच्चे के लिए एक टॉय खरीदा आपने, तो मेरे को एक बात बताओ, टॉय से आप खेलोगे क्या? नहीं, आप तो सिर्फ परचेस कर रहे हो। तो आप कौन हुए? बायर। आप कौन हुए? कस्टमर। आप कौन हुए? परचेजर। एंड कस्टमर, उस टॉय को इस्तेमाल कौन करता है? आपका बच्चा। हु कंज्यूम्स, हु बायस। ठीक है, जैसे चॉकलेट आपने बच्चों के लिए ली, तो खाएगा कौन उसको? बच्चा खाएगा आपका। तो बच्चा आपका कौन हुआ? कंज्यूमर। लेकिन आप कौन हुए? कस्टमर। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है, आई होप आपको पता होगा, फिर भी एक बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया फॉर द पर्पज ऑफ योर एमसीक्यू। अब सर इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से,
कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट किसके पास जाने हैं? कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर और कस्टमर सेम हो सकते हैं, हाँ सर, लेकिन अल्टीमेटली कस्टमर बाय करके देगा किसको? प्रोडक्ट को, कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर डिमांड करेगा तभी तो कस्टमर बाय करेगा। तो जो कंज्यूमर का बिहेवियर है, बाइंग पैटर्न है, इट मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर ऑफ थिंग्स। सर कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कंज्यूमर का बिहेवियर, बाइंग पैटर्न? पहला है एक्सटर्नल फैक्टर, दूसरा है इंटरनल फैक्टर। इन दोनों फैक्टर की हेल्प से कंज्यूमर एक डिसीजन पे आता है, डिसीजन मेकिंग, और वो बाय करता है प्रोडक्ट को। फिर प्रोडक्ट को बाय करता है, इस्तेमाल करता है, फिर सोचता है, परचेस करने के बाद सोचता है क्या जो मैंने लिया वो सही किया कि नहीं किया, टेस्ट आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं, सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं, सर्विस मिली कि नहीं। ठीक है, चलो पहला पार्ट है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। आप एक बात बताओ, आपने वो देखा है अभी रिसेंट रिलीज हुई थी आपकी स्पाइडरमैन की मूवी? मैंने अभी तक नहीं देखी। स्पाइडरमैन की मूवी के बारे में आपको कहाँ से पता चला? सर इंस्टाग्राम में रील आ रही थी, हर जगह ऐसे होर्डिंग्स लगे थे। एक तरीका तो वो, दूसरा तरीका आपके दोस्त आके आपको पूछना, अरे तूने वाली मूवी देखी क्या, स्पाइडरमैन की? स्पाइडरमैन नहीं, स्पाइडरमैन, ठीक है। तो दो तरीके से आपको पता चलता है भाई, दो तरीके से आपके अंदर इच्छा पैदा होती है उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की। एक तो मार्केटिंग एफर्ट्स, एड्स के थ्रू, प्रमोशंस के थ्रू आपको इतना आपके दिमाग में भर दिया जाता है कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, देखो ये भी मिलता है। और दूसरा क्या? एनवायरमेंटल फैक्टर। आपके आजू बाजू के लोग आपको रिकमेंड कर रहे हैं, आपके पीयर आपको रिकमेंड कर रहे हैं, एक सोशल नॉर्म बन चुका है। हर किसी के पास आज आईफोन है, तो मेरे को भी इच्छा हो रही है कि मैं आईफोन खरीदूं। एडवर्टीजमेंट नहीं आ रही है, लेकिन सोशल नॉर्म मेरे एनवायरमेंट में ऐसे बन गया है कि यार एक्सटर्नली मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूं उनसे। ठीक है, एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस हो रहा हूं उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। तो पहला चीज है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जो कि दो जगह से आता है, एक तो मार्केटिंग एफर्ट्स और दूसरा व्हाट, आपका सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है सर, सेकंड आता है इंटरनल इन्फ्लुएंस। मेरी भी इच्छा हो रही है लेने की, मेरी खुद की इच्छा हो रही है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, मेरे को दिमाग में इच्छा हो रही है, मेरे को लग रहा है कि यार अगर मैं यहां से जाके पिज्जा खाऊंगा तो मेरे को मजा आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा हो रही है। साइकोलॉजिकल फैक्टर इंटरनल टू द कस्टमर कौन से? पहला है मोटिवेशन, दूसरा है परसेप्शन, तीसरा है लर्निंग, चौथा है एटीट्यूड। छी, छोटी जगह से खाऊंगा नहीं, मैं तो स्टारबक्स में जाके कॉफी पीऊंगा। ठीक है, लर्निंग, अरे तेरे को पता है ये प्रोडक्ट यूज करने से ना बॉडी एकदम फिट एंड फाइन रहती है। परसेप्शन, यार ये टीचर की क्लासेस ले लेता हूँ, एग्जाम में एग्जाम्शन आ जाएंगे मेरे। मोटिवेशन, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो अपने को इंटरनली इन्फ्लुएंस करती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमको किसी प्रोडक्ट को बाय करने में हेल्प करते हैं। अब सर मैंने ये दोनों फैक्टर्स के जरिए मैंने चूज किया कि मेरे को प्रोडक्ट को तो लेना है, अब मेरे को जरूरत, मेरे को समझ में आ गई कि भाई मेरे को प्रोडक्ट लेना है। डिसीजन कैसे मेक करूंगा? डिसीजन मेकिंग में क्या चीज हेल्प होगी, क्या प्रोसेस से गो थ्रू करूंगा ताकि मैं डिसाइड कर पाऊं कि किसी प्रोडक्ट को लेना है कि नहीं लेना है? स्टेप नंबर 1, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। सर हम लोग सीए इंटर से पास होके सीए फाइनल में जाएंगे, तो हमारी अभी प्रॉब्लम ये कि हमको सीए फाइनल की अच्छी और बेस्ट क्लासेस को लेनी है। सर्च फॉर डिजायरेबल अल्टरनेटिव, ये 4 टीचर है जो बेस्ट है अपने अपने फील्ड में, इनकी क्लासेस लूं क्या? सीकिंग इंफॉर्मेशन एंड वेइंग प्रोज एंड कॉन्स, यार हमको ना उनके पास स्टूडेंट्स बता रहे थे कि ये टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, ये टीचर वैसे पढ़ाते हैं, इनके नोट्स बहुत अच्छे हैं, इनका डिलीवरी स्टाइल बहुत अच्छा है, एंड इसमें कुछ खामियां हैं, इनमें कुछ प्रॉफिट्स है, क्या बोलना चाहिए, खामियां है कुछ फायदे। तो पहला क्या है? प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। दूसरा क्या है? डिजायरेबल अल्टरनेटिव्स को देखना। तीसरा क्या है? सीकिंग इंफॉर्मेशन एंड वेइंग प्रोज एंड कॉन्स। चौथा क्या है? फाइनल प्रोडक्ट परचेस की चॉइस को करना, मेकिंग अ फाइनल डिसीजन। ठीक है सर, ये दोनों इन्फ्लुएंस की वजह से मैंने डिसीजन किया। अब डिसीजन लेने के बाद पोस्ट डिसीजन प्रोसेस मैं इवेल्युएट करता हूं कि मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं, मेरे को प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं। अगर मैं खुश हूं, अगर मैं हैप्पी हूं उस प्रोडक्ट से,
तो मैं क्या करूंगा, रिपीट परचेस करूंगा और लोगों को भी बोलूंगा कि यार जाओ उससे लो, मूवी पसंद आई, मूवी पसंद आई तो मैं हो सकता है वापस से देखने चले जाऊं और लोगों को बताऊं कि यार इस ये मूवी जाके देख के आना, स्पाइडरमैन मस्त मूवी है। डिससेटिस्फाइड हूं, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, छोड़ दूंगा। आई लीव इट, आई डिसोनेंस, ठीक है, उसको दूरी कर देना, उसको डिसोसिएट कर देना अपने आप को उस चीज से। चलो जी, ये था अपना व्हाट मार्केट एंड कस्टमर वाली चीज। इसमें एक ही पेज का कंटेंट था, इसको अपने को याद रखना है। ये इमेज अगर बना पाओ एग्जाम में तो बना लेना, क्योंकि इसकी हेल्प से ये चीजें भी लिखते बनेगी अपने को। नेक्स्ट पार्ट आता है सर, देखो हमने एनालिसिस कर लिया, एनवायरनमेंट को भी देख लिया, एनवायरनमेंट को भी देख लिया, जो सामान बेचेंगे उसको भी देख लिया, अपने कॉम्पिटिटर को भी देख लिया, अपने कस्टमर को भी देख लिया। देन क्या, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। मैं ऐसा क्या अलग कर रहा हूं कि मेरे को एकदम स्टैंड आउट करवा रहा है, वो ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जो मेरे कॉम्पिटिटर से मेरे को अलग बनाती है, ठीक है। तो देखो, उसको करने के दो तरीके हैं, उसको पढ़ने के दो टूल्स हैं। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी ऑफ अ फर्म विद इन अ सर्टेन बिजनेस फील्ड इज एनालाइज यूजिंग टू क्राइटेरिया। पहला तो क्या मैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर पा रहा हूं, क्या मैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर पा रहा हूं क्या, और क्या उस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को प्रोटेक्ट कर पा रहा हूं क्या। मैंने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट किया लेकिन मेरे कॉम्पिटिटर्स सेम स्ट्रेटेजी अपना के वो भी उसको नलीफाई कर दिए। तो मैं क्रिएट तो कर रहा हूं बट क्या उसको मैं प्रोटेक्ट भी कर पा रहा हूं क्या, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है अपने पीयर से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना। एबिलिटी ऑफ भाई अल्टीमेटली बिजनेस का रोल क्या है, एम क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो मेरे कॉम्पिटिटर अगर 10% मार्जिन रख रहे हैं तो मैं 15% मार्जिन रख पा रहा हूँ क्या, और मेरी सेल उनसे ज्यादा हो पा रही है क्या, ठीक है। सेल बढ़ाना, प्रॉफिट बढ़ाना इज वॉट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो पहली बात तो क्या मैं उसको क्रिएट कर पा रहा हूँ, दूसरा क्या उसको प्रोटेक्ट कर पा रहा हूँ क्या। इस चीज को करने में मेरे को दो चीज हेल्प करता है, एक तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को समझना और दूसरा की सक्सेस फैक्टर को समझना, ठीक है। एक तो लैंडस्केप को समझना और दूसरा की सक्सेस फैक्टर को समझना। पहली बारी आती है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को समझना, मेरे आसपास में चल क्या रहे, मेरे आसपास में चल क्या रहे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप रिक्वायर्स एन एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस और दिमाग की जरूरत है, इसमें कोई ऐसा टूल नहीं है कि 10% से ज्यादा आया तो भैया तुम्हारे अंदर कॉम्पिटिटिव तुमने समझ लिया, समझ रहे हो। इसमें एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस को अप्लाई करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, ठीक है। स्टेप्स टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, अब मैं समझूं कैसे। पहला पार्ट, मैं देखूं कि मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, आइडेंटिफाई करूं, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, भैया कौन है वो, और हाउ बिग दे आर, वो लोग मेरे से कितने बड़े हैं, हाउ बिग दे आर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स, हु आर दे एंड हाउ बिग दे आर, पहला चीज। उनको तो मैंने समझ लिया, उनके प्रोडक्ट को भी तो समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर। भाई आइडेंटिफाई कर लिया लेकिन अब उसको समझना भी पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कॉम्पिटिटर को, वो प्रोडक्ट क्या क्या बेच रहे हैं उनको भी मेरे को समझना पड़ेगा, व्हाट प्रोडक्ट डू दे सेल, व्हाट आर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। पहले आइडेंटिफाई करना फिर उसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। सर तीसरा, उनके डोले शोले कैसे है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। सर स्ट्रेंथ देखोगे तो वीकनेस भी देखते हो चलना। डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, डिटरमाइन व्हाट दे डू वेल, ऐसी कौन सी चीजें जिसमें वो एक्सेल कर रहे हैं। भाई उनका हो सकता है प्रोडक्ट अच्छा हो, उनका हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छा हो, उसका एचआर सर्विसेज अच्छी हो, ठीक है, उसकी कोर कॉम्पिटेंसीज कुछ हो। फिर उसके वीकनेसेस को भी देख लेना कि वो कहाँ पे लैक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सर उनकी वीकनेस हमारी स्ट्रेंथ बन सकती है, हम उस पर वर्क करके उसको स्ट्रेंथ कर सकते हैं। पहले आइडेंटिफाई करना, उनको समझना, उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी वीकनेस को, फिर सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल कर देना, सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल कर देना और डिसीजन लेना। किस चीज का डिसीजन, टू फिल द मार्केट गैप, जहां जहां वो नहीं पहुंच पा रहे हम पहुंच रहे हैं, जो चीज वो नहीं दे पा रहे हैं हम दे रहे हैं। उनकी जो वीकनेसेस है
उसको एक्सप्लॉइट करना, जहां पे वो उनकी कमियां है वो अपनी स्ट्रेंथ अपन एज अ पोर्ट्रे करें। अरे आप देखो मार्केट में कंपनी एक्स ये सामान बेचती है, उसके तो देखो डिफेक्ट है। मैगी मैगी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, देखो हमारे नूडल्स खाओ, हमारे हेल्थ कॉन्शियस भी है, प्राइस भी मैच करते हैं, टेस्ट भी देते हैं। समझ रहे हो? ठीक है, चलो जी, पहला पार्ट क्या था? अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं सर, नेक्स्ट है की सक्सेस फैक्टर। की सक्सेस फैक्टर, पहली बात तो समझते हैं की सक्सेस फैक्टर होता क्या है। सर ये ना स्ट्रेटजी का एक ऐसा एलिमेंट है, कभी भी बिजनेस कैसे करते हैं, पहले स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं, प्रोडक्ट बनाने में रिसोर्सेस लगते हैं, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए अपनी। तो देखो स्ट्रेटजी के ऐसे एलिमेंट या फिर प्रोडक्ट का ऐसा एट्रीब्यूट, कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी बोल लो, हमारे रिसोर्सेस, कैपेबिलिटीज, कंपिटेंसीज या बिजनेस आउटकम, कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज हो सकता है वो स्ट्रेटजी में हो सकता है प्रोडक्ट में हो सकता है वो अपने रिसोर्सेस में हो, कैपेबिलिटीज में हो, स्ट्रेंथ में हो, कोई भी एक ऐसी चीज that spells difference between profit and loss, that difference between profit and loss of competitors। देखो वापस से, ऐसी चीज जो दूसरों में और हम में प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंस क्रिएट करती है, ठीक है, जिसके वजह से कॉम्पिटिटिव सक्सेस या फिर फेलियर डिसाइड होता है, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव सक्सेस या फिर फेलियर डिसाइड होता है, दैट इज नथिंग बट योर व्हाट, की सक्सेस फैक्टर। की सक्सेस फैक्टर, इट अफेक्ट्स एबिलिटी टू प्रॉस्पर इन द मार्केट प्लेस। अब देखो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में लिख के आना है ना, एक तो ये डेफिनेशन और एक ये चीज की सक्सेस फैक्टर के बारे में। की सक्सेस फैक्टर इज अ पहला पार्ट इसको पकड़ो, ये क्या बोल रहा है? सक्सेस, यानी ऐसी चीज जो इंडस्ट्री के सक्सेस में हेल्प करती है, प्री रिक्विजिट फॉर इंडस्ट्री सक्सेस। यहां से पहला पॉइंट आया, प्री रिक्विजिट फॉर इंडस्ट्री सक्सेस। और सर ये फैक्टर है, ऐसे फैक्टर जो शेप करते हैं कि भैया कंपनी विल बी फाइनेंशियली एंड कॉम्पिटिटिवली सक्सेसफुल, कंपनी फाइनेंशियली एंड कॉम्पिटिटिवली सक्सेसफुल होगी कि नहीं, ऐसे फैक्टर जो बताते हैं। ठीक है सर, पहला चीज ये, दूसरा चीज ये याद रखना है, एक दो बार रीड करना याद हो जाएगा। देखो जैसे फूड डिलीवरी बिजनेस, जोमेटो, स्विगी, इनमें की सक्सेस फैक्टर क्या है? फास्ट डिलीवरी, लार्ज रेस्टोरेंट का नेटवर्क है, गुड ऐप एक्सपीरियंस, और अगर 2 घंटा लगता है तो कस्टमर लीव करते हैं इवन इफ द फूड इज गुड। ठीक है, ये चीज क्या बताते हैं? कस्टमर को खाने से अफेक्शन नहीं है, कस्टमर को फास्ट डिलीवरी से अफेक्शन है। ठीक है, अब देखो, अब देखो मोबाइल फोन में सर एप्पल और सैमसंग, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इनोवेशन, ब्रांड एंड आफ्टर सेल सर्विस। अब देखो, अब आप मेरे को बोलोगे कि सर इनमें की सक्सेस फैक्टर आपने आइडेंटिफाई कैसे किया? ऐसे तो कोई भी चीज को आप बोल सकते हो की सक्सेस फैक्टर। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है की सक्सेस फैक्टर, तो आपको 3 चीजों के क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। अगर आपने 3 क्वेश्चन का आंसर कर दिया तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट, आपका की सक्सेस फैक्टर। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है, मार्केट में बहुत सारे अल्टरनेटिव है, कस्टमर आप ही के पास क्यों आएगा? पहला चीज, जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ फाउंडेशन में, मार्केट में फाउंडेशन पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन स्टूडेंट मेरे पास ही क्यों आएगा? तो मेरा उसमें आंसर निकला कि यार मैं उनको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ। दूसरा, मैं उनके डाउट्स विद इन 1 आवर, जितना भी बिजी रहूं, हर एक बच्चे के डाउट्स को तुरंत तुरंत बेसिस पे किटर करता हूँ। ये चीज मार्केट में मिसिंग है। बड़े बड़े ब्रांड्स है लेकिन वो लोग डाउट सही से क्लियर नहीं करते हैं, लेकिन मैं डाउट फटाफट क्लियर करता हूँ। तो ऑन व्हाट बेसिस डू कस्टमर चूज कंपीटिंग ब्रांड्स ऑफ सेलर? बाकी लोगों के मुकाबले मेरे पास कस्टमर क्यों आएगा, या कस्टमर किस बेसिस पे किसी ब्रांड को चूज करते हैं? ऑन व्हाट बेसिस डू द कस्टमर चूज बिटवीन द कंपीटिंग ब्रांड्स ऑफ सेलर? प्रोडक्ट का कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो क्रूशियल टू सेल्स है, जिसके कारण सेल बूम करती है, या वो फैक्टर अगर हटा दूं तो सेल गिर जाएगी? पहले तो इस चीज को आप आंसर करना कि किस बेसिस पे कस्टमर चूज करता है। दूसरा, कौन से ऐसे रिसोर्सेस और कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज है, कौन से ऐसे रिसोर्स और कैपेबिलिटीज है जो सेलर को चाहिए ताकि वो कंपेटिटिवली सक्सेसफुल बन पाए।
ठीक है, ऐसी कौन सी रिसोर्स है, कौन सी कैपेबिलिटीज है जो किसी सेलर के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, जैसे कि बेटर ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ सर्विस, कॉस्ट ऑफ सर्विस। भैया पहली बात तो ऐसा कस्टमर क्या चीज देखता है, उस चीज को लाने के लिए आपके पास क्या क्या रिसोर्स और कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। दूसरी चीज, व्हाट डज इट टेक फॉर अ सेलर टू अचीव अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो गेन किया, लेकिन उसको सस्टेन भी करना पड़ेगा। उसको सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप गेन कर सको, ऐसी क्या चीज चाहिए सेलर को, समथिंग दैट कैन बी सस्टेन्ड फॉर लॉन्ग टर्म, दैट कैन बी सस्टेन्ड फॉर लॉन्ग टर्म। ये तीन चीज के क्वेश्चन का अगर आप आंसर करोगे तो यू विल गेट टू नो व्हाट की सक्सेस फैक्टर्स क्या होते हैं। अब मेरी बात सुनो, एक बार फटाक से रिवाइज कराता हूं। मार्केट एंड कस्टमर, सर हमने दो चीज देखी। मार्केट क्या होता है, जहां पे बायर और सेलर आते हैं, प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। फिजिकल स्टोर भी हो सकता है, वर्चुअल स्टोर भी हो सकता है। फिर मार्केट से हमने देखा मार्केटिंग का टर्म, ऑपरेशंस रिवॉल्विंग अराउंड 4 पीस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन एंड आपका प्राइसिंग। कस्टमर और कंज्यूमर में सर अल्टीमेट एंड यूजर, जो खरीदता है, जो कंज्यूम करता है, ठीक है। कस्टमर का बिहेवियर तीन बातों से इफेक्ट होता है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कैसे भाई, मार्केटिंग के एफर्ट्स या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, मार्केटिंग के एफर्ट्स या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इंटरनल इन्फ्लुएंस यानी मेरी साइकोलॉजी, मेरी साइकोलॉजी, मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग एटीट्यूड, ठीक है। डिसीजन मेकिंग सर इन दोनों की हेल्प से, कि पहले तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा प्रॉब्लम, फिर मैं देखूंगा कौन से अल्टरनेटिव है, इंफॉर्मेशन गेन करके प्रोज एंड कॉन्स चेक करूंगा और मैं फाइनल एक डिसीजन को लूंगा, ठीक है। पोस्ट डिसीजन, भैया सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं, अगर आप हैप्पी हो तो आप परचेज को रिपीट करोगे और रिकमेंड करोगे, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप छोड़ दोगे और आप अपने आप को डिसोसिएट कर दोगे, ठीक है। फिर लास्ट था व्हाट, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी बेसिकली दो चीज के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करने की एबिलिटी और उसको सस्टेन करने की एबिलिटी, ठीक है, क्रिएशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसको देखने के लिए अपन दो चीज का हेल्प करते हैं, व्हाट, लैंडस्केप एंड की सक्सेस फैक्टर। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन को रिक्वायरमेंट है। दूसरा चेक कैसे करेंगे, पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन है कस्टमर, देखेंगे कि वो लोग अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उनको, उनके प्रोडक्ट को समझेंगे, उसके स्ट्रेंथ को और उसकी वीकनेसेस को समझेंगे एंड पुटिंग ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या था, की सक्सेस फैक्टर, नाम में ही लिखा है सक्सेस। सर ऐसे कौन से परक्विजिट है जो कि कंपनी की सक्सेस को डिफाइन करेंगे, जो कि इंडस्ट्री की सक्सेस को डिसाइड करेंगे। फिर कौन से ऐसे फैक्टर है जो कंपनी के फाइनेंशियली एंड कॉम्पिटिटिव सक्सेसफुल को डिसाइड करेंगे। सर की सक्सेस फैक्टर क्या होते हैं, स्ट्रेटेजी का कोई एलिमेंट है, या तो प्रोडक्ट का कोई एट्रीब्यूट है, या आपके अंदर कोई अच्छी चीज है, रिसोर्स, कैपेबिलिटीज, कोर कॉम्पिटेंसीज, ऐसी कौन सी चीज है जो प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में डिफरेंस को स्पेल करती है, जिसके कारण कॉम्पिटिटिव सक्सेस और फेलियर डिसाइड होता है, ठीक है। और सर इन तीन क्वेश्चन का अगर आप आंसर करोगे तो आपको की सक्सेस फैक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलो जी, विद दिस वी कैन सक्सेसफुली से व्हाट, कि हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। लेकिन आपको अगले चैप्टर की ओर नहीं बढ़ना है। कब तक नहीं बढ़ना है, पहले ये पेज को अपने को लिखना है, पहले इस पेज को रफ में अपने को लिखना है, एक एक पेज, एक एक टॉपिक के अंदर आपको रिकॉल करना है, इसके अंदर ये था, इसके अंदर ये था, इसके अंदर 4 पॉइंट थे, फिर हमने बिजनेस देखा था, बिजनेस के अंदर ये 4 पॉइंट थे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखा था, इट इज अ एस शेप्ड कर्व। हर एक चीज को रिकॉल करना है, जहां अटको उसको गो थ्रू करो, और जो टॉपिक अटके उसको एक बार लिख के देखो, ठीक है, तो आपको चीजें एकदम ग्रेस्प पे आ जाएगी। आई एम सेइंग यार, ये 4-5 वीडियो किसी ने अच्छे से रिलीजियसली फॉलो कर लिया और इस नोट्स को किसी ने याद कर लिया, यू आर डन विद दिस चैप्टर, ठीक है। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक ऐसे ही अच्छे से चैप्टर के साथ। तब तक के लिए क्या है सर, एसएम आसान है, मैं नेक्स्ट टॉपिक को नहीं बनाऊंगा। सर क्यों नहीं बनाओगे, मेरे को आप लोग का चाहिए फीडबैक। अगर आप बच्चे बोलोगे कि सर ये चीजें हेल्प कर रही है, देन ओनली आई विल मेक द एफर्ट्स, अदरवाइज आई एम नॉट बाउंड, ठीक है। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या है सर, एसएम आसान है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।